हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जो इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, जो सीधी रेखा में कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है उसका इक्वेशन 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या है? यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे हमने फिर लिख दिया है, ये v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन a है, टाइम t है और डिस्टेंस यहां पे s है। यहां पे जो वही इक्वेशन चलेगा जो एक ग्राफ है, जो x एक्सिस पे हम लोग टाइम को शो किए हैं और y एक्सिस पे वेलोसिटी को शो कर रहे हैं। यहां पे हम लोग इनिशियल जो वेलोसिटी है, यहां पे हम लोग u इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यहां पे हम लोग जो इनिशियल वेलोसिटी है वहां पे 0 नहीं लिए हैं और इसकी वैल्यू कुछ मान लिए हैं। जैसे यहां से स्टार्ट हुआ है u और ये यहां से यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है। अब क्या है कि OA क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी है और BE क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। OE क्या है? ये टाइम है। तो हम लोग इसको इस तरह शो कर ले, OA इक्वल टू OA ED के पैरेलल है, तो क्या होगा? तो ये भी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u। BE क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ED प्लस BD। और OE टाइम है और ये AD भी इसके पैरेलल है, तो दोनों की वैल्यू टाइम में आ जाएगा। और ये एक्सेलरेशन है। यहां पे हमको यहां पे जो ऑब्जेक्ट है कितना डिस्टेंस कवर किया है उसका हम निकालेंगे। तो टाइम वेलोसिटी ग्राफ में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग पिछले में क्या निकाले थे? बी डी इक्वल टू v माइनस यू। ये इक्वेशन 1 हम लोगों ने पिछले उसमें सॉल्व कर दिया था। अब इसमें क्या करना है हमको? ये एरिया का टोटल एरिया निकालना है हमको। तो डिस्टेंस कवर क्या होगा? इक्वल टू S, दे आर द टू एरिया of OA BE O, ये पूरा एरिया कवर किया है। अब हम इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? OA BE O को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। ये रेक्टेंगल ADEO प्लस ट्राइंगल ABD, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें,
तो क्या हो जाएगा, और दोनों एरिया को हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल कवर एरिया हो जाएगा, और यही जो टोटल एरिया होगा यही टोटल डिस्टेंस कवर होगा। तो पहले हम लोग ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ हो गया ओ ई इंटू ओ ए, ओ ई इंटू ओ ए, और प्लस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस एडी इंटू हाइट बीडी। ये क्या हो गया, ओ ई यू इंटू टी, ओ ओ ई टाइम हो गया, और ओ ए इनिशियल वेलोसिटी हो गया, प्लस हाफ इंटू ए डी, ए डी ये क्या हो गया, टाइम, और बी डी इंटू बी डी है। अब हम लोग इस पर आ जाए, यह आ गया यू टी प्लस हाफ ये क्या हो गया, बी डी वी माइनस यू। अब हम लोग इक्वेशन 1 क्या था, v माइनस यू प्लस इक्वल टू 80, यानी v माइनस यू की वैल्यू इक्वल टू कितना आया था, 80। तो अब हम लोग इसके जगह 80 रख लेंगे इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा u टी प्लस हाफ इंटू टी, इसके जगह 80। ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कवर यहां पे एस से इंडिकेट करेंगे, तो ये हो जाएगा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया। ये कब का है, ये जो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसका टोटल एरिया कितना कवर किया उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर ये अंडर ग्रेविटी में है, मतलब कि जब वो ऑब्जेक्ट जो है किस में जा रहा है, ये अंडर ग्रेविटी के अंदर ये काम कर रहा है, यानी वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो यहां पे हम S की जगह H कर देंगे और A की जगह G कर देंगे, और ये इसमें भी जो दो आएगा, S की जगह H इक्वल टू
एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कब होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वहां पे भाई डिस्टेंस क्या होगा? हाइट होगा वहां पे। तो तब वहां पे h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो वहां पे तो डिस्टेंस क्या हो गया? h हो गया। वहां पे तो हाइट आ गया ना, कितना कवर किया, कितना हाइट कवर किया। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर कोई भी चीज नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पे g के आगे माइनस लग जाएगा, क्योंकि वो कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगा, उसके विपरीत काम करेगा। तो इसलिए यहां पे g की जगह माइनस कर देंगे। कोई भी चीज जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। एक छोटी सी चीज, ये 3 इक्वेशन है, कैसे उसको हम लोग कवर करेंगे? भाई इसमें क्या क्या दिया है कंपोनेंट? s डिस्टेंस, u इनिशियल, t टाइम, एक्सेलरेशन। 1 2 3 4 कंपोनेंट है। 4 में से अगर कोई भी 3 दिया हो तो 1 निकाल लेंगे, उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि बच्चे 3 इक्वेशन है, तीनों में से कौन सा यूज करें। बस सीधा सा दिमाग लगाना है। डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और एक्सेलरेशन है। इसमें से कोई भी 3 दिया रहेगा, 1 पूछेगा। अगर भाई 3 दिया रहेगा, 1 पूछेगा तो ये इक्वेशन लगाएंगे। अगर ग्रेविटी का है तो ये इक्वेशन लगाएंगे। a की जगह g कर देंगे और s की जगह h कर देंगे। इसमें भी 3 वही चीज हो गया। जो 3 दिया रहेगा, 1 पूछेगा तो ये इक्वेशन लगा देंगे। अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड इक्वेशन पे। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसका हम लोग का थर्ड इक्वेशन क्या है? उस कंडीशन में थर्ड इक्वेशन होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कब? जब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? डायग्राम वही है कि एक एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया और वाई एक्सिस पे हम लोग इसकी वेलोसिटी मान लिए। ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ में ये भी बनेगा। और ओ ए जो है इनिशियल वेलोसिटी है, ये नॉट इक्वल टू 0, वही चीज जो। और बीई क्या है? इसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, एक्सेलरेशन a हो गया, टाइम t हो गया, यहां पे डिस्टेंस s हो गया। अब क्या है? OA, ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि हम लोग यहां पे इसको 0 नहीं लिए हैं। OA क्या है? इनिशियल है। दे आर इक्वल टू द ED, क्योंकि इसके पैरेलल है, इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी। अब ये क्या है? बीई क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। ये क्या हो गया? इसको क्या लिख सकते हैं? बीई लिख सकते हैं। और बीई इक्वल टू ईडी प्लस बीडी, ईडी प्लस बीडी। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। और ओई क्या है? टाइम है। ये इसके एडी के पैरेलल है, तो दोनों ये टाइम हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसका थर्ड इक्वेशन को निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइपेजियम इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू
sum of the parallel side. Parallel side into height. तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या है, ओ ए और बीई, ओ ए प्लस बीई इंटू हाइट क्या है, ओ ई। अब हम लिखेंगे जो ट्राइपेजियम एरिया क्या हो गया, डिस्टेंस कवर एस हाफ ओ ए यू प्लस वी इंटू ओ ई टी। क्लियर। अब हम लोग इक्वेशन 1 पे आएंगे। क्या था, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो यहां पे t की वैल्यू यहां से लेंगे, t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। ये इक्वेशन 1 था। तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, टी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। अब हम इस t की वैल्यू को इक्वेशन 1 से लेंगे, यहां पे रखेंगे, तो यहां हो जाएगा हाफ इंटू यू प्लस v इंटू टी की जगह v माइनस यू अपॉन ए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 यू प्लस v इक्वल टू माइनस यू इंटू 1 अपॉन ए। अब हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यानी ये आपका हो गया एस जो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम अपॉन 1 इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसके बाद यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। कब, जब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यानी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कब, जब ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। लेकिन अगर अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कंडीशन में ये चेंज हो जाएगा। क्या क्या चेंज होगा इसमें, ए की जगह जी हो जाएगा, एस की जगह एच हो जाएगा, और
ग्रेविटी में दो कंडीशन आएगा, कोई भी चीज नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहां पे ये v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये कब का होगा? जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रहा है, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अगर कोई भी चीज नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो यहां पे g के आगे कुछ नहीं लगाना है, माइनस लगा देना है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। कब? जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में आएगा तो वही चीज, इसमें क्या क्या है? v है, u है इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। इसमें उसमें a की जगह g भी आ जाएगा जब ग्रेविटी का केस आएगा। इस चार में से कोई भी तीन दिया है, एक पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू।